हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 वैदिक काल के बारे में। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी ये सब में पूछे गए हैं, उसका मैं चर्चा करने वाला हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को मैं शुरुआत करता हूं और मैं डेली ये वीडियो लाता हूं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है। तो ये 20 खंडों का संग्रह है। इसमें बस हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे और उसका आंसर देखते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच के संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यह दो नदियाँ कौन सी है? तो ये ब्यास और सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो ये क्षत्रिय धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो ये है ऋग्वेद। 5 नंबर क्वेश्चन है 1800 से 1500 ईसा पूर्व 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 2007 में शामिल किया गया था। 6 नंबर है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ये है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य में सही नहीं है? तो अर्थ सही है, मोक्ष धर्म सिद्धि सही नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह डैश कहलाता है? तो ये संहिता कहलाता है। 9 नंबर है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तो ये एक सूअर का धारण किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह का चयन करें? तो ये अग्नि, इंद्र, सोम है। 11 नंबर है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कपिल के द्वारा की गई थी। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद उपवेद के अंदर नहीं गिना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? तो ये सिंधु में रहते थे, सप्त सिंधु में रहते थे। 14 नंबर है निम्नलिखित में से किस वेद रुद्र नामक शब्द का आरंभ स्रोत माना गया है? तो ये ऋग्वेद को रुद्र शब्द का आरंभ स्रोत माना गया है। 15 नंबर है निम्नलिखित में से वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिम सागर का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण द्वारा किया गया है। 16 नंबर है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लेखित है। 17 नंबर है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो ये न्याय भारतीय दर्शन से है। 18 नंबर है लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये चार्वाक थे। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलभ सूत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है गार्गी, मैत्री और कपिल का घर था? तो वो मिथिला में घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो लोहार को नहीं लाया गया था। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो इसे धन्वंतरि को माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का पहले उपयोग किया गया था? तो ये तांबा का उपयोग किया गया था। लोहा का उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। 28 नंबर है निम्नलिखित वैदिक संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जा सकता है?
तो सामवेद से खोजा जा सकता है, क्योंकि सारे गामा पदा निशा इसी में वर्णित है। 29 नंबर है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। 30 नंबर है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से होकर वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे? तो बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। 32 नंबर क्वेश्चन है, कर्मा अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहले ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। 33 नंबर, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ऋग्वेद में गाय की जगह वर्णित है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित और उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ये उपयुक्त सभी। 34 नंबर है, आर्य अन्य आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। निम्न में से योग प्रणेता कौन थे? तो ये पतंजलि थे। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबारी चिकित्सा था? ये चरक। 37 निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों का पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो ये पाणिनि थे। 39 नंबर है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों का शामिल किया गया है? तो इसे यजुर्वेद में शामिल किया गया है। 40 नंबर है, जानु, तोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लाए गए हैं? तो ये अथर्ववेद से लाए गए हैं। 41 नंबर है, मनु स्मृति किस विषय धातु के साथ संबंध है? तो ये कानून के साथ संबंध है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। किसी मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये अगस्त्य पंडित ने किया था। भारत का पहला आक्रमण आर्यों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। CHSL में पूछा गया है। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। तो विषम विष्णु पुराण है, बाकी सब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वैदिक है। 47 नंबर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो ये युधिष्ठिर था। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान ईश्वर कौन थे? तो इंद्र थे। तो दोस्तों, इस प्रकार SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैदिक काल का खत्म हुआ। अगले नेक्स्ट चैप्टर में मैं मगध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।